30 ज़रूरत है। चाहिए हैं? नदीम भाई के तो भी देखें। बस ये हरकतें सिर्फ चेक करें, ये जो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक नया दिन, एक नया व्लॉग अमेरिका से आपके साथ। तो ये जनाब यहाँ एट होम में आई थी और यहाँ से लेना था कुछ चीज़ें और कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेने थे, क्योंकि यहाँ पे थी एक शादी जो हमें जो हमें नहीं, जिस पे हमें शरीक होना था। तो उस शादी में देने के लिए कुछ गिफ्ट चाहिए थे, तो अब समझ नहीं आ रहा था कि भाई दिया क्या जाए। तो मैंने कहा चलें एट होम चलते हैं, वहाँ जाके देखते हैं कि कुछ घर की डेकोरेशन की चीज़ें मिल जाएँ तो वो हम दे दें, या कुछ और दे दें। मतलब हम यहाँ पर आए थे और बड़े ही मज़े की चीज़ें थी यहाँ पर। अच्छा, ये सेक्शन जो था ना, ये मेरा फेवरेट सेक्शन, मतलब ये जो प्लांट्स वगैरह मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और आर्टिफिशियल प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए कि इनको ज़्यादा केयर वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, बस लाएँ रखें और ख़ूबसूरत लगते हैं ये। और बाकी जो ओरिजिनल होते हैं उनकी बहुत केयर करनी पड़ती है, उनको पानी देना, धूप लगाना, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बस बड़े ही मज़े की चीज़ें थी यहाँ पे सारी। खैर ये प्लांट भी बड़ा ही ज़बरदस्त था, आर्टिफिशियल था और इसको देख के कुछ बचपन की यादें ताज़ा हो रही थी, कुछ शरारतें सूझ रही थी। तो कभी कभी इंसान को शरारतें कर लेनी चाहिए और बचपन को भी याद कर लेना चाहिए। तो जनाब, और यहाँ पे जो थे ये कुछ ये इस तरह की चीज़ें थी जिनके बेचारों के दिमाग ही गायब थे, बिल्कुल मेरी तरह। अच्छा जनाब, खैर यहाँ पे ये शो पीस भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बट शादी में देने के लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो मैं चाह रही थी कुछ अच्छी सी चीज़ें मिल जाएँ कि मतलब बंदा कुछ अच्छा सा कुछ दे सके। पाकिस्तान में तो होता है ना बड़ी आसानी से, कोई भी मतलब बच्ची की शादी थी यहाँ पे तो मतलब वो कुछ भी आप अच्छा सा लें और दे दें। पर यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा था, कभी सोच रहे थे लैम्प दे दें, कभी सोच रहे थे कुछ दे दें। तो खैर फिर हमने डिसाइड किया क्यों ना कोई अच्छी सी वॉल क्लॉक ले ली जाए और कुछ क्रॉकरी वगैरह ले ली जाए, तो वो हमें गिफ्ट कर दें। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, बच्चियों की शादियाँ होती हैं तो उनका एक नया घर बनता है, एक नया घर सजता है। तो बस ये चल रहा था यहाँ पे जनाब। ये मेरी बेटी जो है ये बड़ी होकर भी बड़ी नहीं हो रही है, और जब भी कुछ इस तरह की जो चीज़ें आती हैं ना, तो बस यहाँ पे आके ना इसकी सुई अटक जाती है और इसको इस तरह का कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो बस यहाँ से भी इन्होंने अपनी मनपसंद एक चीज़ ले लिया, बोल देती हैं और इनके बाबा ऐसा हो नहीं सकता कि ये कुछ कहें और वो लेना। तो यहाँ पे हमने ले ली थी एक वॉल क्लॉक, उसके बाद हमने कहा ये बिल्कुल नहीं, एक चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, कुछ और भी लिया जाए। तो तलाश अभी जारी थी हमारी और हम देख रहे थे कि यार क्या लिया जाए। तो बस अभी हम लोग घूम रहे थे यहाँ पर। तो बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत चीज़ें थी, लैंप्स वगैरह भी बड़े अच्छे थे, रग्स वगैरह भी थे। अच्छा, क्रॉकरी मुझे देखी, लेकिन क्रॉकरी इस तरह खुली हुई मिल रही थी। मैं चाह रही थी कुछ ऐसा होता है ना, सेट वगैरह होता है बॉक्स पैक में, वो मिल जाए। खैर फिर एंड में डिसाइड ये हुआ, एक हमने सोलो कुकर लिया और एक हमने ये जो पैन वगैरह जो होते हैं इनका सेट ले लिया। और यहाँ पे ये चेयर मुझे इतनी मज़े की लग रही थी, मैं इस पर बैठ के बहुत मतलब मज़ा आ रहा था। मैंने कहा यार ये चेयर होनी चाहिए घर में। अच्छा जनाब, फिर चीज़ें वीज़ें लेके हम निकल गए थे। फिर यहाँ से हम डलवा रहे थे पेट्रोल, और पेट्रोल यहाँ पे जनाब खुद ही डालना पड़ता है। उसके बाद हस्बैंड डाल रहे थे पेट्रोल, उसके बाद हमने कहा पेट्रोल डालते हैं और फिर घर चलते हैं और घर चलकर फिर जो काम है वो निपटाते हैं। तो बस यहाँ पे जो है कुछ चीज़ें लेनी थी क्रोगर से, तो मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, मैं बहुत थक चुकी थी। तो मैंने कहा भाई मैं तो गाड़ी में बैठी हुई हूँ, आप लोग जाएँ और जाकर जो चीज़ें लेकर आनी है वो लेकर आएँ। तो बस जनाब, परी को कुछ नूडल्स वगैरह लेने थे तो वो चली गई थी नूडल्स वगैरह लेने, और मैं यहाँ उन लोगों का वेट कर रही थी। और इंतज़ार की घड़ियाँ भी भाई बड़ी लंबी होती हैं, ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। अच्छा, इसी व्लॉग के अंदर जो है ना, मैं आपको जो आज मैं मतलब मैं कल थी मेहंदी, तो मेहंदी में जो शरीक होंगी तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। मैं वहाँ पर गई। अच्छा, ये था मेरे अपार्टमेंट का एंट्रेंस, और हमेशा की तरह मतलब आज मैंने कहा चला मैं दिखाई देती हूँ, क्योंकि हमेशा मैं जब भी जाती हूँ तो मैं दूसरे डोर से जाती हूँ, मैं यहाँ से एंटर होती ही नहीं हूँ। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था। यहाँ पे आप अपनी मीटिंग्स वगैरह जो भी हों वो भी कर सकते हैं। अच्छा, कॉफ़ी मशीन लगी थी, कॉफ़ी ले सकते हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें थी। अच्छा, ये था सेकंड है, यहाँ मैं बना रही थी सैलड, और सैलड के अंदर मैंने एप्पल, कॉर्न्स, कैबेज और और ये जो मैं इसका सॉस बना रही थी, इसके अंदर मैंने दही लिया था, मेयोनीज़ लिया था, क्रीम ली थी और नमक डाला था, काली मिर्च डाली थी
और उसके बाद जनाब इसके अंदर थोड़ा सा कंडेंस मिल्क ऐड किया था, थोड़ी सी शुगर ऐड की थी, तो उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था, तो ये हमारा सॉस रेडी हो गया था। यहाँ पे मैं फ्रूट कॉकटेल का मैंने टिन खोला, ये मैंने ऐड किया, साथ में छोले भी इसके अंदर मैंने ऐड किए थे और मैक्रोनी भी ऐड की थी। उसके बाद ये सॉस हमने इसके अंदर डाल दिया। अच्छा, ये मैं बना क्यों रही थी? ये मैं बना इसलिए रही थी क्योंकि जहाँ आज मैं मेहंदी में जा रही थी तो उन लोगों को मतलब अच्छी लगती है मेरे हाथ की सैलड, तो मैंने कहा चले मैं ये सैलड बना के ले चलती हूँ वहाँ पर। और जनाब यहाँ पे ये सूख रहे थे लेमन के कैरी ऑरेंज के जो है छिलके, और इसको मतलब मेरी सास जो है वो बनाया करती थी ना, इसका पाउडर बनाती थी इसको सुखा के पीस के, तो स्किन के लिए बड़ा ही ज़बरदस्त होता था। तो मैंने कहा चलें जनाब उनका टोटका हम भी आजमाते हैं, तो मैंने इसे सूखने के लिए यहाँ पे रख दिया था। यहाँ बना ली थी चाय, और शाम की चाय हस्बैंड के साथ बैठ के जो है ना एंजॉय कर रही थी मैं। और उसके बाद जनाब फिर हम लोग हो गए रेडी शेडी, और रेडी होने के बाद यहाँ पे जी पिक्चर्स बन रही थी, और परी की पिक्चर्स बन रही थी साथ में, मैं इसको अंदर से देख रही थी, तो बड़ा मज़े का सीन चल रहा था। उसके बाद मैंने कहा भाई मुझे भी कुछ बनाने दो, तो बस बड़े मज़े मज़े की ये सीन थे। अच्छा, ये सारे जो थे ना हमारे ईद के ड्रेसेस थे, जो हमने जो ईद पर वहाँ मतलब पहने नहीं थे, वहाँ नहीं पहने थे, यहाँ के लिए मैं लेकर आई थी। मतलब मैंने कहा था कि चले मैं यहाँ पे पहनूंगी, बट यहाँ पे मैंने पहने नहीं थी क्योंकि तबीयत आपको बताया था कि थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा चलें इसको हम पहन लेते हैं। और मेहंदी में रेड ड्रेस पहन के जा रही थी, और मैं भी और परी भी, और क्योंकि हमें पता नहीं था कि मतलब मेहंदी भी होगी, और मेहंदी के लिए हमने कुछ ऐसा कोई ड्रेस लेकर नहीं आए थे, तो हमने कहा चलें कोई नहीं, सब चलता है। तो वहाँ पे जबकि था येलो और एंड ग्रीन थीम वगैरह थी, बट हमने कहा नहीं चले हम दोनों माँ बेटियाँ रेड पे चलते हैं। तो यहाँ हम रेडी हो गए थे। उसके बाद हम गए यहाँ पे क्रोगर, वहाँ से हमने कुछ फ्लावर वगैरह लिए ले जाने के लिए, और यहाँ पे परी की बातें और इनकी मस्तियाँ चल रही थी। मेरी बेटी के बिना ना मेरी ज़िंदगी अधूरी है। बस मैं जहाँ जाती हूँ मेरे साथ होती है, तो मुझे इतना सुकून मिलता है, मुझे इतना मज़ा आता है इसके साथ साथ, इसकी मस्तियाँ, इसकी बातें, मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। और शायद ये मेरे साथ ही नहीं, हर माँ के साथ ही होता है कि उसको अपनी बेटी के साथ जो उसकी बॉन्डिंग, जो उसकी फ्रेंडशिप होती है वो उसे बहुत अच्छी लगती है। और मेरी अम्मा के साथ भी मेरी ऐसी ही बॉन्डिंग और ऐसी ही फ्रेंडशिप थी। तो मैं अपने और परी के रिश्ते के अंदर अपनी माँ का और अपना रिश्ता देखती हूँ, और उनको बहुत ज़्यादा याद करती हूँ। खैर जनाब यहाँ पे हो चुकी थी अब रात, और हम यहाँ पर पहुँच चुके थे उनके घर पर, और सबसे एंड पे हम ही पहुँचे थे, और उन्होंने कहा था कि जल्दी आना है, बट हम फिर भी लेट हो गए थे क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बच्चों ने भी घर आना था, तो उनके लिए भी मुझे खाना वगैरह बना के रखना था, क्योंकि लड़के इतने अच्छे मेरे हैं नहीं कि वो इस तरह की मेहंदी वगैरह की तकरीब में जो है वो शरीक होंगे। खैर यहाँ पे हम आ गए थे, गिफ्ट वगैरह हमने इन्हें दे दिए थे, फिर यहाँ पर हम बैठे थे। यहाँ की काफ़ी सारी ख़वातीन से मेरी फ़र्स्ट टाइम मुलाकात हुई, और अच्छा लगा सबसे मिलकर। उसके बाद जनाब ये था स्टार्टर, तो यहाँ पे जो है मैंने कहा चले इसकी मैं वीडियो बना दी है। जब मैं फ्लावर्स थी ये मैं लेकर आई थी, तो इन्होंने यहाँ पे लगा दिए थे, और बड़ा ही ज़बरदस्त माशाल्लाह इन्होंने सेटअप किया था, और हर चीज़ बहुत ही अच्छी लग रही थी। और जो मैं सैलेड लाई थी वो भी यहाँ पे इन्होंने रख दी थी, और इन्होंने भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हुई थी। तो बस हमने खूब मज़े किए और खूब खाया पिया और इन्जॉय किया। तो यहाँ ये स्टार्टर था खाना, उसके बाद जनाब ढोलकी वोलकी के बाद फिर खाना खाया गया था। तो ये मैं चीज़ें कुछ लेकर आके ना यहाँ बैठ गई थी, और उसके बाद मैंने कहा सुकून से बैठ कर यहाँ पे खाती हूँ। तो बहुत ही प्यार और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है इन्होंने सब कुछ डेकोरेट किया हुआ था, बहुत अच्छे से सब कुछ सजाया हुआ था, सब कुछ माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। उसके बाद यहाँ पे जनाब ऊपर आके हम लोग बैठ गए थे, फिर यहाँ पे जो रस्म वगैरह होती है वो सारी इन लोगों ने की, और बहुत ही सब कुछ अच्छा लग रहा था। अच्छा, एक ही साथ यहाँ पर लड़के और लड़की की रस्म जो थी ना वो बिल्कुल एक ही साथ में थी। उसके बाद जनाब यहाँ पे रस्में शुरू हुई और रस्में वगैरह की गई, और परी जो है हर चीज़ को बड़े ही उससे देख रही थी, और परी को बिल्कुल भी ना तालियां बजानी आती है ना ही इन्हें गाने वाने का कोई ऐसा सीन आता है, और बड़े मज़े मज़े की मुंह बनाती है। उसके बाद यहाँ पे जनाब लुड्डी और ढोलकी और सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद जनाब खाना वाना खाया था, खा के उसके बाद हम यहाँ आ गए थे अपने घर, और यहाँ पे मैंने परी की स्लीपर पे कब्ज़ा कर लिया था क्योंकि मुझसे अब हील नहीं पहनी जा रही थी, और बेचारी परी नंगे पैर जो है वो घर के लिए आई।
तो यहाँ पे करती हूँ अपने व्लॉग का एंड। इंशाल्लाह जल्दी से फिर मुलाकात करेंगे। तो यहाँ टाइम आपने देख ही लिया होगा कि कितना टाइम हो चुका है। तो अपना देखिए ना बहुत क्या सारा ख्याल फ्रेंड्स, रखना है, ये दुआओं में देखो याद वो रखना है आपके मुझे और दो मेरी गुजरे फैमिली हैं। को। ये और देखो वो उठा नेक्स्ट रहे व्लॉग तक हैं और इजाज़त हम दें। घर पे। अल्लाह अगर मैं आपको हाफिज़। डांस सिखा देती तो आप लोग देखकर पहले ही मर जाते। जो आप देख सकते हैं पूरी पार्किंग हमें मिली है एकदम बैक में वहाँ। तो चले जनाब, यहीं पे करते हैं व्लॉग का एंड।